जी जी नरेश भाई जी, आप हमें कुछ बता रहे थे। जी दीदी, प्रणाम जी। अभी जो हमारा आपने बोला कि हमारी जो ये बाह्य दृष्टि है, जिसे चर्म चक्षु कहते हैं, वो चर्म चक्षु जब बंद कर देते हैं तो हमारी आत्म दृष्टि की जो नजर है वो मूल मिलावे तक या परम धाम तक या सारे 25 पक्षों में वो रमण कर सकती है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जो चर्म चक्षु है, चर्म चक्षु हम बाहर की यहाँ का जो नजारा है, यहाँ की जो बातें हैं, वो नजारा देखने के लिए यहाँ पे ये चर्म चक्षु रखा गया है। लेकिन लेकिन आपको अगर परम धाम के मूल मिलावे में महसूस करना है, अपनी परात्म के साथ बात करनी है, नजरों से जो बात करनी है, तो उसे ही जागृत अवस्था बोलते हैं। तो हमारी आत्म दृष्टि जब खुलेगी, तभी हम मूल मिलावे में या परम धाम को देख पाएंगे, राज्य के श्रृंगार को देख पाएंगे, और हम अपनी परात्म को देख पाएंगे। उसी को ही आत्म जागृति बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरा भाव है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, और प्रणाम। यहाँ की जो चर्म चक्षु है, उसी से तो कुछ नहीं होता है। दृष्टि बंद एक दृष्टि बंद करोगे तो दूसरी दृष्टि अपने आप खुल जाएगी। और दूसरी दृष्टि जो आत्म दृष्टि है, वो आत्म दृष्टि सीधी डायरेक्ट ही कनेक्शन है हमारी परात्म के साथ। जो परात्म देख रही है वो डायरेक्ट हम देख ही रहे हैं, ऐसा महसूस हो ही जाता है। जब अपनी दृष्टि खुलेगी तब पता चलेगा। तो चर्म चक्षु बंद होगा तभी वो सब पता चलता है। तो कहने का मतलब है कि आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि अपनी ये आंखें बंद कर देते हैं तो अंदर की आंखें खुलते हैं। सब कई लोग बोलते हैं कि अंदर कहाँ आंखें हैं, अंदर कहाँ आंखें हैं। तो बोले अंदर की आंख आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। और ये आप, कई लोग हैं कि ये बाहर की दृष्टि से ही देखते हैं कि जो वो दिखाई देता है वही सच है। नहीं, वह सच नहीं है। लेकिन ये जब दिखाई होना बंद होगा, तभी सच आपको दिखाई देगा। ये मेरा भाव है दीदी, नाम दी। तो ये भी तो प्रश्न अंदर बहुत सारे। हाँ जी आशा दीदी, आप बताइए। हमें क्या, अंदर की आंखों से तो चितवन के थ्रू ही देख सकते हैं अगर बैठेंगे तो। अगर हल्का सा वैसे अगर बानी पढ़ते पढ़ते अनुभव हो जाता है, हो सकता हाँ, है, तो वैसे चितवन में ही बैठना पड़ेगा हमें। हम्म। लेकिन दीदी क्या है कि जब बानी पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ हम बानी पढ़ते हैं। लेकिन जब हमको मनन करना होता है, मंथन करना होता है, तब तो अपनी आंखें जो है अवश्य अपने आप ही बंद हो जाती है, फिर मंथन होता है। अपना जो आत्म का, जो दिल का जो मंथन करना होता है ना, कि ये चौपाई में से राजी महाराज हमको क्या दे रहे हैं, राजी महाराज हमको कौन सा सुख दे रहे हैं। तो ये चीज हम, ये आंखें खुली रख के भी हम पढ़ते जाएंगे ना, तो वो सुख नहीं मिल पाएगा। लेकिन वही चौपाई को हम आंखें बंद करके एक 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट या 2 मिनट हम महसूस करेंगे ना, तो वो चौपाई में से हमको कई प्रकार के सुख मिलेंगे। वो सुख आत्म सुख हो गए, आत्म दृष्टि का सुख होगा। जो यहाँ हम पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने का जो सुख है, वो तो यहाँ की दृष्टि जो है वो वही दिखाई देता है, वही हम पढ़ लेते हैं। लेकिन वही चौपाई को हम आत्म दृष्टि में ले जाते हैं, तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, आप चाहो या ना चाहो। आपकी अंदर की विचारधारा चलती है, आत्म की विचारधारा जब चलती है ना, तो अपने आप ये आंखें बाहर का दिखावा बंद हो जाता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जी। प्रणाम जी। जीव की आंखें है ना, जीव बोलता है कि आप, मैंने इतनी मेहनत करी है, तो आप मेरे को भी, क्योंकि जीव को भी तो उसका कुछ अंश मिलना है ना। तो वो ऑटोमेटिकली धनी आत्म में, चाहे 10 मिनट की करवाएं चितवनी, वैसे तो ज्यादा टाइम करेंगे तो उतना ही देंगे ना धनी। हाँ, ये भी बिल्कुल। मतलब ऐसा बातों से लगता है, मतलब आपको जैसे जो चैन मिलेगा ना, वो चितवन से ही मिलेगा। जीव ने तो बल कर लिया, क्योंकि ये कई उत्तम जीव हैं जो कई सालों से, पता नहीं कितने जन्मों से तप कर रहे होंगे, इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उसको भी तो सुख लेना है ना।
बिल्कुल। उसके लिए चिंता पड़ेगा। मेरा भाव ऐसा लग रहा है, मतलब सोच। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया भाव है दीदी, बहुत बढ़िया। प्रणाम जी। देखिए सुंदर साथ जी, ये सब हम ही को, हम सबको इस बात का अनुभव है कि जब ये वाली आंखों से हम देखते हैं तो इन आंखों की गति बाहर की तरफ है, इन आंखों की गति अंदर की तरफ नहीं है। ये आंखें खुलते ही आप बाहर के नजारे देखते हैं, यानी कि इन आंखों की सारी गति जो है बाह्य बाह्य स्वरूप पे है, बाहर के नजारों पे, या आपको स्वयं से दूर ले जाती हैं ये नजरें। आप अपने अभी समय नजरें दिखाइए, आप किसको देख रहे हैं? आप अपने फोन को देख रहे हैं, उसमें जूम मीटिंग चल रही है। तो हम इन नजरों से क्या देख रहे हैं? अपनी इन नजरों से बाहर का नजारा, बाहर का दृष्टिकोण बनता है इसमें। तो इन नैनों की गति सारी बाहर की तरफ है। और आप, हमारी आत्म जो इस जीव के ऊपर बैठी है वो हमारे अंदर है। तो अंदर की तरफ जाने के लिए हमेशा इन नैनों को बंद करना पड़ेगा, तो आप अपने अंदर जा पाएंगे। इन नैनों को खोला नहीं कि आप अपने से जुदा होकर बाहर के नजारे पे जाएंगे। हम देख तो भले चाहे अपने फोन पे जूम मीटिंग को देख रहे हैं, या लैपटॉप पे हम अपनी जूम की मीटिंग को देख रहे हैं, पर हम कनेक्टेड किससे हैं? अपने से बाहर किसी पे दूसरे पे कनेक्टेड है। चाहे फोन पे हो, चाहे लैपटॉप पे हो, चाहे किचन में काम कर रहे हो, या कहीं ऑफिस में काम करें, तो हम किस पे, इन नजरों के माध्यम से हम अपने से दूर होकर बाहर के किसी काम में संलग्न होते हैं। और जैसे ही इन नैनों को बंद करिए तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। आप कोई काम कर पाएंगे? कोई काम नहीं कर, ना आप खाना बना पाएंगे बिना इन आंखों के, ना आप कोई ऑफिस का काम कर पाएंगे, या दुनिया का कोई काम नहीं कर पाएंगे। दुनिया के सारे काम इन आंखों को खोलने पे होते हैं। आंखें बंद करी, सारे काम की झंझट खत्म। आप आंखें बंद कर लीजिए, कोई काम नहीं करना, सब सारे काम खत्म, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, आंखें बंद करना बहुत शुभ काम है। और आंखें बंद करते ही माया दूर होती है, क्योंकि सारे काम खत्म हो जाते हैं। आप कोई काम इन आंखों के बिना कर नहीं सकते। आपने पल दो पल के लिए, 10 मिनट के लिए भी आपको चैन चाहिए ना, आंखें बंद करके बैठ जाइए शांति से। कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, कामों का झंझट खत्म। पहली बात, कामों का झंझट खत्म, तो उससे जुड़ी माया भी खत्म। आंखों के माध्यम से ही सारी माया है सुंदर सा जी। आंखें बंद कीजिए, सारी माया गई। फिर कोई नहीं दिखेगा, ना बच्चा दिखेगा, ना पति दिखेगा, ना कोई दिखेगा, ना कोई दिखेगा, सब खत्म, सबका झंझट खत्म, सारे रिश्ते टूट गए आंखें बंद होते ही। और सारे रिश्ते टूटे नहीं कि आप एक अखंड रिश्ते से जुड़ जाएंगे। फिर अखंड रिश्ते से जुड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम बाहर के इतने सारे रिश्तों में जुड़े हुए हैं, इतने सारे नजारों में जुड़े हैं। बाहर के नजारों और बाहर के रिश्तों से इन आंखों से बंद की नहीं कि आपके अंदर का नजारा शुरू हो जाएगा, आपके अंदर का संबंध शुरू हो जाएगा जो हमारा अखंड का है। तो जिससे दिल से दिल का संबंध है, उसी को ही याद रखना चाहिए। तो नजारों की, नैनों की बहुत बड़ी भूमिका है। नैनों को खोलने और नैनों को बंद करने की जो बात कही जा रही है ना वाणी में, कितनी सुंदर चौपाई है। ताथे चरण जुदे हुए, सो आशिक खोले क्यों नैन? कहीं चरण कमल मुझसे जुदा ना हो जाए, इसलिए आशिक हुए नैनों को खोलती ही नहीं है। हमेशा ही नैनों को बंद किए रहती है। हम लोग तो हर समय सिर्फ सोते समय नैनों को बंद करते हैं, वरना हम लोग सारे दिन नैनों को खोले रहते हैं। आजकल तो फोन ने इतनी बर्बादी की हुई कि फोन में ही सारा दिन इंसान नैनों को अपने लगाए हुए है। नैनों का काम जो है कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको सारा वेस्ट कर रहे हैं हम लोग फोन के ऊपर। सारे दिन बच्चे, बड़े बूढ़े किससे दिल बहला रहे हैं? फोन से दिल बहला रहे हैं। फोन में देखिए, फोन का हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। अगर हम जूम मीटिंग फोन से कर रहे हैं तो ये हम सिर्फ सदुपयोग कर रहे हैं। बाकी क्या है? सारी अपनी आंखों की एनर्जी हम किस पे वेस्ट कर रहे हैं? फोन पे ही तो कर रहे हैं। तो सारा नजारा जो बाहर की, इन नैनों की गति क्या है? बाहर की तरफ है। इन नैनों को बंद करते ही आपके अंदर, अंदर की गति, अंदर की चाल, अंदर का सब कुछ शुरू हो जाता है। तो नैनों को बंद करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। ये जो चौपाई में कहा गया है नैनों को बंद करना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बहुत गहराई से हमें समझनी है कि नैनों को बंद करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नैनों को बंद करेंगे, आदि माया वहीं खत्म है। देखिए, नैनों को बंद करने के बाद भी दिल में माया होती है। हम कहते हैं कि हम पूरी दुनिया छोड़ दें, जंगलों में चले जाएं, फिर भी माया हमारे साथ जाएगी, क्योंकि जो माया हमारे दिल में बसी हुई है ना, वो जंगलों तक हमारे साथ जाएगी। हम एकांत में हो जाएंगे तो भी वो माया जाएगी। हाँ, मानती हूं मैं, दिल में भी माया होती है, लेकिन इन नैनों को बंद करते आधी माया खत्म हो जाती है। क्योंकि इन नैनों से भी बहुत से हम माया के खेलों से जुड़े हुए हैं।
सारा खेल ही तो है माया का, जिससे हम इन आंखों से जुड़े हुए हैं। तो आंखों को बंद किया नहीं कि आधी माया खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद आपके जो दिल में बसी हुई माया है धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाती है, और आपका कनेक्शन अक्षरातीत से जो हमारा अखंड का है वो फिर उभरने लग जाता है। फिर वो प्राथमिक अवस्था पे आ जाता है। अभी जब हम इन आंखों को खोलते हैं तो हमारा अंदर वाला संबंध जो है वो सेकेंडरी अवस्था पे होता है। जब इन आंखों को बंद करते हैं सारा खेल खत्म हो जाता है, माया खत्म हो जाती, तो अंदर वाला संबंध प्राथमिक अवस्था पे आ जाता है। तो हमें राज्य के संबंध को प्राथमिकता देना चाहिए। पूरे दिन में देखिए हम रात में सोते हैं राज्य को याद करके, ठीक है, हम सुबह उठते हैं राज्य को याद करके, हम चितवन में भी नैन बंद कर लेते हैं, लेकिन पूरे दिन में भी हमें कई बार हर थोड़ी देर के बाद अपने आंखों को बंद करके अपने दिल तक जाने का रास्ता हमें बार बार अपनाना चाहिए सुबह साथी। जैसे कि मैं अपने आप को अगर लूँ तो मैं ऑफिस में काम करती हूँ, या नरेश भाई जी अपना जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो हर 1 घंटे में या जब भी आपका ऐसा लगे, हर 1 घंटे में आंख 5 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने अंदर जाना चाहिए हमें, जिससे हमारा अंदर का रास्ता खो ना जाए। जिन रास्तों पर हम नहीं जाते ना सुंदर साथ जी, उन रास्तों पे चलने में हमें मुश्किल होती है। आप कहते हैं ना, ये हर सुंदर साथ की समस्या आती है कि हम आंख बंद करते हैं हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। हमें राज्य इतनी जल्दी दिखाई नहीं देते, हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, पहले उस अंधेरे से लड़ना पड़ता है, फिर कहीं हमें राज्य की कोई किरण दिखाई देती है। तो ये क्यों होता है सुंदर साथ जी? क्यों? क्योंकि हम माया के अंधकार में इतना भटक चुके हैं, हमारा अंदर का रास्ता खो गया है। उस रास्ते को पे हमें अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। और कई सुंदर साथ का तो ये होता है कि अगर हम थोड़ी देर भी बैठे तो हमें घबराहट शुरू हो जाती है, आंख बंद करके बैठे तो घबराहट शुरू हो जाती है। क्योंकि सारी आदत किसमें पड़ गई है? आंखों को खोलकर बाहर के नजारों में बिजी होने की आदत पड़ गई है हमारे दिल को। तो एकांत में वो जाते ही घबराता है सुंदर साथी, हमारा दिल घबराता है, अबलीस हमें बैठने नहीं देता है एकांत में, तुरंत अंधकार लाता है हमारे सामने जिससे हम डरें। और दूसरी बात है हमारा दिल घबराने लग जाता है, और दिल की धड़कन दिखाई देने लग जाती है। अभी तक आप पूरे दिन में बिजी रहेंगे, आपको अपनी दिल की धड़कन ही नहीं दिखाई देगी। आपने आंख बंद करी, थोड़ी देर चितवनी में बैठे, आपको दिल की धड़कन दिखाई देने लग जाएगी। वो धक 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 ऐसे ऐसे कर रहा है दिल हमारा, और अंधकार भी है सामने, फिर हमारा दिल घबराने लग जाता है। आप दिल की धड़कन सुन ले तो आप घबराने लग जाते हैं। पूरे दिन बिजी है, दिल की धड़कन तो तब भी चल रही है, लेकिन हमने सुनी नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आंख बंद करिए आपको दिल की धड़कन सुनाई देती है ना सुंदर साथ जी, फिर दिल घबराने भी लगता है। जी। क्यों घबराने लगता है? क्योंकि उस रास्ते पे हम चले नहीं ना बार बार। अभी आपको जहां देखिए पूरा भंडारे में सब लोग एक जगह जा रहे हैं, मान लीजिए कोई एक रास्ता ऐसा है जहां सब लोग जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं उस परिक्रमा में। अभी आप को एक पल ऐसा आए कि आप सारी भीड़ से जुदा होकर एक नए रास्ते पे चल पड़े, अब आपको वहां पे थोड़ा सा डर लगेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम भीड़ के साथ ही चल रहे हैं, अलग रास्ता नहीं अपना रहे। अब जैसे ही आंख खोलते हैं हम भीड़ के साथ हो जाते हैं, जैसे ही आंख बंद करते हैं हम अकेले हो जाते हैं सुंदर साथ जी। हम अकेले होते ही डरते हैं, और कोई कारण नहीं है डरने का। अकेले होते ही अंधकार सामने आ जाता है, हमारे दिल की धड़कन सुनाई देने लग जाती है, हम डरने लग जाते हैं, हमारा मन हमें डराने लग जाता है। ये कौन से रास्ते? मन का काम क्या है इब्लीस का? कि वो हमें राज्य से कनेक्टेड नहीं होने देता है इब्लीस। तो वो आपके दिल को घबराना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में 10-15 मिनट आप बैठेंगे आपका दिल घबराने लग जाएगा। ये मेरा मैं तो इस अनुभव को बहुत बार कर चुकी हूँ। और सुंदर साहब का ऐसा अनुभव है या नहीं है? सुंदर साहब जी बताइए। आंख दीदी बंद बीतक साहब करके। में भी बताया गया। हाँ जी। दीदी प्रणाम जी। हाँ, बीतक साहब में भी बताया गया हुआ है, जब देवचंद्र जी महाराज वो रन में निकले थे वो जान में, तो रन के अंदर आवाज आता है। हाँ, मेरा दिल आवाज आता है आ दीदी? रही है, आ जी रही है आपकी आवाज। जी। तो रन के अंदर देवचंद्र जी, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जो अनुभव हुआ था वो भी अकेले में ही हुआ था ना। क्योंकि वहां भी दिल की धड़कन उनकी भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो अकेले थे, और उसको ज्यादा घबराहट भी हो रही थी, और डर भी रहे थे। तो डर होता है ना, तो अपनी दिल की धड़कन ऑटोमेटिक ही सुनाई देती है जब अकेले हो जाते हैं। जब तो इस तरह ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब चितवन में होते हैं, तो अपनी धड़कन को हम अपने आप महसूस कर सकते हैं। और दूसरे काम जो है
हम घर में भी काम करते हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं, तो हमारी दृष्टि है, हमारा जो ध्यान है, वो ध्यान हमारी धड़कन की ओर नहीं जाता है, काम की ओर जाता है, तो धड़कन नहीं सुनाई देती है। लेकिन जब हमारी आंखें बंद हो जाती है, तो हमारा जो दिमाग है, हमारी जो बातें हैं, वो एक कंसंट्रेशन हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हमको हमारी जो धड़कन है, वो धड़कन भी सुनाई देती है। रुचि दीदी ने बहुत अच्छी तरह से हमको समझा दिया है वैसे तो। लेकिन जब हमारी ये नेत्र बंद हो जाएगी, तो हमारी आत्म दृष्टि भी खोलेगी, और हमारी जो हमारी धड़कन है, धड़कन भी हमको सुनाई देती है। प्रणाम जी। और अपनी दिल की धड़कन से क्यों ही डरना सुंदर साथ जी? क्योंकि हम क्यों डरते हैं, हमारा मन हमें क्यों डराता है? क्योंकि हम दिन भर के काम में दिल की धड़कन की गति नहीं देख पाते। जब हम गति सुनते हैं तो ही हम हैरान हो जाते हैं, वो धक धक करता है ना ऐसे ऐसे, दिल की धड़कन की हम्म। गति हमें डराने लग जाती, क्योंकि कोई और तो उसको सुन नहीं रहा होता है हमारे अलावा, हम ही सुन रहे होते हैं खाली। फिर क्या बिल्कुल। करना है हमें? राज्य की तरफ अपने ध्यान को ले जाना है। तो भी जब राज्य में आप खो जाएंगे तो आपकी दिल की धड़कन फिर सुनना बंद हो जाएगी, चाहे आप आंखें बंद किए होंगे। लेकिन दिल की धड़कन नहीं सुनाई देगी जब आपका ध्यान राज्य की तरफ चला जाएगा। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी, इसीलिए कहते हैं कि सद्गुरु का संग कर लीजिए, क्योंकि अबलीस से लड़ने के लिए हमारा मन जो हमें डराएगा ना, तो हमारी मदद कौन करेंगे? हमारी सद्गुरु मदद करेंगे। वो जो है हमारे हमारे अंदर मन, हमें अबलीस जो है बीच बीच में हमारे रास्ते में आएगा, हमें डराएगा, हमारे दिल की धड़कन सुनाएगा। और सद्गुरु क्या करेंगे? सद्गुरु अपनी मेहर की तलवार से उसका तो नाश करेंगे करेंगे, दूसरा हमें राज्य से कनेक्टेड करते जाएंगे। तो जैसे जैसे सद्गुरु हमें राज्य से कनेक्टेड करेंगे, हमें दिल की धड़कन सुनना बंद हो जाएगी जो हम आंख बंद करके सुन रहे हैं, और हमारा अंधकार भी खो जाएगा। फिर हम नूर की रोशनी में पहुंच जाएंगे। सुंदर साथ जी, यही आप इस बात को बहुत बहुत गहराई से अनुभव कर सकते हैं। आप एकांत में बैठिए 1 घंटा, इन बातों को आप गहराई से अनुभव करेंगे। सतगुरु जो है वो धीरे धीरे आपको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की तरफ जोड़ते चले जाएंगे। आपका ये इब्लीस रूपी मन खत्म हो जाएगा, आपका अंधकार खत्म हो जाएगा, आपकी धड़कन सुनना आपको बंद हो जाएगी। तो जो चीजें आपको डरा रही थी वो खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप अक्षरातीत से कनेक्टेड होते चले जाएंगे और उसके नूर में आप शामिल होंगे, तो अंधकार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जब आप राजी महाराज के नूरी स्वरूप में, नूरी परम धाम में, नूरी मूल मिलावे में को का नजारा देखने लग जाएंगे, तो ये जो आपके अंदर का जो अंधकार है ना, आपकी जब आप आंख बंद करते हैं आपके अंदर आपको अंधकार सा दिखता है, वो अंधकार खो जाएगा। तब जो है आप डरना बंद हो जाएंगे। वो आपने अभी आपने बताया ना, सतगुरु जी की कृपा बहुत बड़ी होती है। मेरी जब जॉब लगी थी ना, बहुत दूर था घर से, मतलब 5-7 किलोमीटर। तब तो मैं 20 साल की थी, अब 60+ हो गए। तो ना, जब जाती थी तो वापसी जब आते थे तो धूप भी था, मॉल रोड तब इतने रश भी नहीं होते थे। अकेली मैं होना साइकिल पे जाया करती थी, साइकिल से आना। तो मेरे को ना ऐसे, फिर मैंने सतगुरु महाराज जी को ना, मेरे को ऐसे लगना, चलो महाराज जी चलिए ऑफिस चलते हैं। है तो मेरे को ऐसे लगता था मेरे आगे आगे ही ना, जैसे वो मेरी तरफ मुंह करके जा रहे हैं। और ना मैं इधर देखती थी ना मैं इधर देखती थी, चाहे रश रश तो होता ही नहीं था ना। मेरे को लगता था जैसे 1 किलोमीटर तक मैं ही अकेली जा रही हूँ। कभी कोई निकला, स्कूटर भी तब नहीं इतने होते थे। तो ऐसे ना, अगर सतगुरु साथ है ना, तो आपको कभी भय नहीं लगता, चाहे अंधेरा हो। कई बार कोई कहता है ना भी मैं घर में अकेली होती हूँ, चले जाते हैं, डर लगता है। पता नहीं सतगुरु जी की इतनी कृपा है कि मेरे को बल्कि आनंद आता था। मेरे को होता था कि ये बानी लेके बैठ जाओ, चाहे समझ नहीं। दीदी आवाज आपकी नहीं आ आवाज रही है। चली गई है। आशा दीदी की आवाज नहीं आ रही अब। हम्म। वो ना फोन आ रहा था बीच में, मैंने कहा सतगुरु जी की तो इतनी कृपा होती है ना। तो मैं तो ऑफिस में भी उनको साथ ही रखती थी, सीट पर बैठने से पहले भी ले लो, बीच में भी, जैसे आपने अभी बताया ना। इतना अनुभव तो नहीं होता था अभी परम धाम का या चितवन का, पर ये होता था कि मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं और सारा ठीक चलता रहता था, और वो चलाते भी थे, है ना। तो सुंदर साथ जी, हमें भी अपने सतगुरु की बच्चों के साथ ये करना चाहिए कि
हम बचपन से ही उनके दिल में सतगुरु का साथ उनको अपन सतगुरु के साथ गठबंधन कर दे। जैसे बच्चे भी डरते हैं तो हम उनको क्या कहें कि सतगुरु साथ में रहते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। तो एक बल आ जाता है सतगुरु के का संग रहने का बल आ जाता है उसको अनुभव के। सतगुरु क्या है, सतगुरु अपने भी आत्मिक स्वरूप से तो हमारे साथ रहते, कोई तन के रूप में तो आते नहीं है वो, लेकिन बचपन से ही हमें आदत पड़ जाती है उनके स्वरूप को, आत्मिक स्वरूप को अपने संग रखने की। तो वो हमें जीवन में बहुत आगे तक काम आता है। हम बच्चों के दिल में भी ये भाव बचपन से डाल सकते हैं। जो बच्चे डरते हैं, मैं कह रही हूँ जो नहीं भी डरते उनको भी अपने साथ, उनको भी आदत डालनी चाहिए कि सदगुरु हमारे साथ रहते हैं। और जो डरते हैं उनको तो बिल्कुल ही आदत डालनी चाहिए कि सदगुरु हमारे साथ रहते, डरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से वो भाव जो है वो गहराता चला जाता है। हम लोग को बचपन से आदत पड़ी हुई है सदगुरु को अपने साथ रखने की, कि वो आत्मिक स्वरूप से हमारे साथ रहते हैं और वो हमारी सुरक्षा करते हैं। हमें, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। क्या ही गलत होएगा, है ना, गलत होगा वो अपने आप संवार देंगे। तो इस तरह के भावों में हम सदगुरु को साथ में रखते हैं और निश्चित ही जब हम आंख बंद करते हैं तो सदगुरु हमें परम धाम तक ले जाते हैं, हमें नूर की रोशनी से नहला देते हैं, जिससे हमारा अंधकार जो है, हमारे अंदर का अंधकार है वो खो जाता है। हमारा जो अबलीस मन है जो हमें डरा रहा होता है उससे हम डरना बंद हो जाते हैं। तो इस तरह की गतिविधि आप रोज अनुभव कर सकते हैं अपने दिल में। सुंदर साथ जी, कोई और सुंदर साथ अपने कोई देखिए भाव? हाँ जी। सदगुरु सदगुरु के साथ जाने में दो फायदा होता है कि सदगुरु के साथ जाने से हमको आत्मबल मिलता है और अकेलापन महसूस नहीं होता है कि सदगुरु हमारे साथ है। तो अपने आप एक आत्मिक दृष्टि में एक बल हो जाता है, डर नहीं रहता है। कहने का मतलब मेरा है कि डर नहीं रहता है। जैसे हम यहाँ के भी बात करें तो क्या है कि हमको कहीं चलो दिल्ली जाना है, दिल्ली हम पहली बार जा रहे हैं, दिल्ली हमने देखा नहीं है, अकेले जाना है, तो अंदर से अंदर भले ही हम हमारी ट्रेन की सीट में बैठे या फ्लाइट की सीट में बैठे, लेकिन अपने आप अंदर डर महसूस कर रहे होते हैं। अगर उसी जगह में हम सदगुरु रूपी किसी पहचान वाले को या किसी कोई दोस्त को वहां उनके साथ ले जाते हैं तो हमारा डर अपने आप निकल जाता है। हमको एक थोड़ा बहुत एक बल मिल जाता है कि चलो भाई एक वहाँ का जो दिल्ली में रहने वाला है और दिल्ली का पहचान वाला है, तो हमको कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। वहां जाके अकेले होते हैं तो अपने आप डर लगता है। तो इसी तरह जब हम हमारे सदगुरु को जब हम साथ में लेके चलते हैं तो हमको जो परमधाम तक का रास्ता जो तय करना है तो वही रास्ते हम हमारी मंजिल पे हमारे सदगुरु पहुंचाते हैं। तो हमको रास्ते में जो भी आते हैं वो नजारा भी हमको सदगुरु दिखाते हैं और हमारे दृष्टि मूल मिलावे में सदगुरु ले जाते हैं। तो हम आत्मिक दृष्टि से हम आत्म से डरते नहीं है। अकेले जाने का होता है तो अरे यहाँ से चलो हम अकेले जाना एक ट्राई करते हैं कि हम यहाँ से ये हम मेरी आंखें बंद हो गई, मैं परम धाम के लिए अब निकल रहा हूँ। रास्ते में क्या आता है, योग माया का ब्रह्मांड आता है, लेकिन योग माया का ब्रह्मांड में क्या है मालूम नहीं है। सदगुरु को मालूम है, सदगुरु हमको बताते हैं कि देखो ये है ये है। सही बात है। तो हम इसी तरह मूल मिलावे में पहुंच जाते हैं। तो मूल मिलावे में हमारे सदगुरु हमको दर्शन करवाते हैं, हमारी परात्म का दर्शन करवाता है। तो हमको एक बल मिल जाता है। मेरा कहने का ओवरऑल का मतलब है कि हमको एक आत्मिक बल हमारे सदगुरु देते हैं। उसी आत्मिक बल से हम अपने मूल मिलावे में अपने परात्म में जागृत होंगे। नाम जी। सुंदर साथ जी, राजी को जो सुंदर साथ साथ में रखते हैं तो राजी और सदगुरु में कुछ भेद नहीं होता। वो भेद सिर्फ भाव का है कि हमने सदगुरु के रूप में राजी को साथ में रख लिया या डायरेक्ट राजी को साथ में रख लिया, एक ही बात है। तो सदगुरु भी राजी का ही स्वरूप होते हैं। सदगुरु को असल में उनकी सूरत हम लोगों ने देखी हुई होती है तो उनको साथ में रखना थोड़ा आसान होता है। राजी को हम अपनी आत्मिक नजर से अनुभव करते, कभी कभी पूरा स्वरूप नहीं भी बनता है तो उनको साथ में, आप उनको भी साथ में रख सकते हैं। लेकिन सतगुरु को तो देखा ही होता है तो वो तो बहुत सरलता से आपके साथ होते हैं और आप बहुत सरलता से उनको अनुभव कर सकते हैं आत्मिक नजर से, क्योंकि उनका पूरा तन आपने देखा हुआ होता है सतगुरु का। तो उनको साथ में रखना बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सरल होता है सुंदर साथ जी। अपने ध्यान में लेना जैसे हम तो बहुत सरल होता है। बिल्कुल जैसे हम पन्ना जी की जो
घूमट जी में प्राणनाथ जी का स्वरूप हम साथ में लेके वही हमारे वही, क्योंकि वही दृष्टि में हमारे जो आती है, वहाँ की पधरामणी जो आती है और राज्य का स्वरूप जो आता है, उसी को हम साथ में लेके चलते हैं, वही हम सदगुरु के रूप में लेते हैं। ऐसा है। कोई और सुंदर साथ अपना अनुभव कोई बताना चाहे, कोई भी सुंदर साथ जो भी उनके दिल में अनुभव ऐसे चितवनी को लेकर है, जो चितवनी करते हैं तो कैसे क्या आता है उनके दिल में, वो सब बता सकते हैं। कोई और सुंदर साथ कोई भाव प्रकट करना चाहेंगे? तीन ही लोग बोल रहे हैं तब से, नरेश भाई, आशा दीदी और मैं, बस। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रतिभा दीदी आई नहीं है, फिर बोलती है।